और नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज बात करते हैं 2024 में होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में। देश, दुनिया, काल और परिस्थिति में गोचर से देखते हैं कि क्या 2024 में क्या क्या घटनाएं प्रमुख होने जा रही हैं। गुड थिंग्स में भी, बैड थिंग्स में भी, दोनों ही थिंग्स में देखें कि यह 2024 जो है वो कैसा जाने वाला है इंडिया के लिए और देश दुनिया के लिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने। देखिए, 1 जनवरी 2024 रात को 12:01 का मैंने कुंडली उठाया है गोचर का। स्थान दिया है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। जब हम ये गोचर बनाते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने दिया है इसका। इस गोचर में जब हम बना पाते हैं तो इस गोचर जो निकल के आ रहा है वो कन्या लगन का आ रहा है। लग्न में ही केतु और राहु का एक्स दिख रहा होगा आपको। लग्ने बुध तीसरे भाव में भाग्य शुक्र के साथ बैठे हैं। चौथे भाव में जहां तक देख पा रहे होंगे आप, सूर्य और मंगल का स्थिति है। पंचम भाव खाली है। छठे भाव में कुंभ के शनि विराजमान है। सातवें भाव में मैंने बताया ही कि राहु केतु एक्सेस आ रहा है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति और द्वादश भाव में चंद्रमा अवस्थित है, मघा के तीसरे चरण में। ठीक है, तो ये है गोचरीय स्थिति 1 जनवरी 2024 का। साल की शुरुआत हो चुकी है। साल कन्या लग्न से प्रारंभ हो रहा है। लग्न में ही केतु विराजमान है, राहु सप्तम भाव में, लग्नेश तीसरे भाव के अंदर है, द्वितीय और भाग्य शुक्र के साथ। क्या कह रही है ये कुंडली गोचर से? गोचर का जो निर्माण हो रहा है, लग्न का जो निर्माण हो रहा है, वो हस्ता नक्षत्र से हो रहा है। हस्ता नक्षत्र के प्रथम चरण से हो रहा है। ठीक है, इसलिए नवांश जो है उसकी जो बन रही है वो मेष की नवांश बन रही है। हो रही है लग्न में ही केतु राहु का एक्सिस आप देख पा रहे होंगे, और लग्नेश बुध 3rd हाउस में वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हैं, जो परिवर्तन का साइन है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन क्या है? द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, माफ कीजिए, द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और 3rd हाउस के अंदर बैठा है, तो 3rd हाउस क्या है? 8 से 8th होने के कारण वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है 3rd हाउस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बदलाव, कहीं ना कहीं केतु तो ध्वज का प्रतीक है। ध्वजा के लिए, धर्म के लिए, ध्वजा के लिए जो संघर्ष है वो 2024 में दिख रहा है। ठीक है, ये गोचर कह रही है। क्योंकि कन्या लगन आ रहा है, तो कन्या लगन तो प्रतिद्वंदता का है ना, लड़ाई झगड़े का है। ये लगन जो है ये त्रुटि निकालने वाला लगन है ना। तो इस लगन में अगर केतु आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, और ध्वज से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आ सकता है। मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा और धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ ये साल हो सकता है, क्योंकि लग्न में ही केतु है। और केतु हिडन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं छुपी छुपी चीजें ये होगी। ठीक है, हाइड करके होगी बहुत सारी चीजें। हाँ, तो इस साल मैं देख पा रहा हूं कि 4th हाउस के अंदर सूर्य और मंगल जैसे अग्नि वाले प्लैनेट जो है ना, फायरी प्लैनेट है ये सूर्य और मंगल। और 4th हाउस में राशि भी बनी हुई है जो अग्नि तत्व की राशि है, धनु राशि। उसके स्वामी भी 8th हाउस में जाके बैठे हैं, वो भी फायरी साइन में ही जाके बैठे हैं। 4th का कारक चंद्रमा 12th हाउस में फायरी साइन के अंदर बैठा है। तो कहीं ना कहीं चौथे भाव जो जनता का भाव है, चौथा भाव जो आपके समाज को दर्शाता है, उसमें कहीं ना कहीं उग्रता और उसमें कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न होगा।
और ये कहीं ना कहीं आपको किसी मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, 2024 का ये मूवमेंट कुछ हो सकता है। जनता के लिए कष्टकारक साल हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस के अंदर अग्नि तत्व के 2 प्लेनेट हैं। डिक्टेटरशिप आ रहा है ना, जनता यहां पे डिक्टेटरशिप निभाएगी, जनता यहाँ पे डिक्टेटरशिप निभाएगी। और आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे ही साल का प्रारंभ हुआ 2024 का, जो एक एक्ट आया ना, ड्राइवर का एक्ट, ये भी तो 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है ना। गाड़ी क्या है? गाड़ी का बंद हो जाना, ड्राइवर का हड़ताल पे चला जाना। ठीक है, ये भी 4th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और अंतोगत्वा अभी सरकार ने माना है कि बिल तो पास हो गया है, पर इसमें बिना आपके अनुमति के इसको संशोधन करके ही लाया जाएगा। ठीक है, तब जाके हड़ताल जो है वो निकला है। ठीक है, तो 4th हाउस का इन्फ्लुएंस इसलिए आ रहा है। मैं 4th हाउस पे इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि 4th हाउस में सूर्य, मंगल, अग्नि तत्व की राशि के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति, वो अष्टम भाव में अग्नि तत्व में, 4th हाउस का जो कारक चंद्रमा, वो भी 12th हाउस में अग्नि तत्व के अंदर। तो अग्नि से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा, कहीं आग लग जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाना, क्योंकि 4th हाउस आ रहा है ना। 4th हाउस क्या है? गाड़ी, कोई बड़ा ट्रेन हादसा होना 2024 में संभव बनता है। ठीक है, तो ये सब चीजें, घटनाएं देखने को मिल सकती है देश दुनिया काल और स्थिति में, और भारत में भी देखने को मिल सकती है। लाभ भाव में जो 4th हाउस की राशि बनी है काल पुरुष की, उसमें भी गुलिक का इन्फ्लुएंस है, उसमें भी गुलिक का इन्फ्लुएंस है। इसलिए 4th हाउस बहुत ही पीड़ित दिख रहा है मुझे। तो 4th हाउस से जुड़ी हुई चीजें होगी। 4th से व्यय में गया भी है, लग्नेश का व्यय में हो जाना, 4th हाउस से व्यय भाव में बैठना। ठीक है, 3rd हाउस क्या है? 4th का व्यय है। ठीक है, सैटर्न जो जुपिटर को देख रहा है 3rd स्थिति से, 4th को लॉर्ड को देख रहा है, 4th हाउस के कारक को भी शनि देख रहा है, यानी चंद्रमा को देख रहा है। साथ ही साथ लग्नेश पे भी उसकी दृष्टि पड़ रही है, और भाग्येश और द्वितीयेश पे भी उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो जहां जहां शनि देखेंगे वहां से पीड़ा देके न्याय तो दिलाएंगे, यानी जनता को न्याय होता दिख रहा है, मिलता दिख रहा है। तो ये साल कुल मिला के जनता का साल होने वाला है। जनता इस साल में राज करेगी, लेकिन इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं रेल हादसा, अग्नि की समस्या, अग्नि ज्वलन की समस्या, ये सबसे गैस लीकेज वाली समस्या, ये सब समस्या से जूझना पड़ सकता है। साल के कुछ समय में मंगल शनि भी एक साथ होंगे कुंभ राशि में, वो समय भी बहुत 1-2 महीना का जो अवधि होगा बहुत क्रूशियल हो सकता है देश दुनिया के लिए, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे और मंगल से उनका सामना होगा। ठीक है, दोनों एक साथ आएंगे, एक ही राशि में आएंगे। तो जिस जातक की कुंडली में मंगल शनि का युति है, वो बहुत ही सावधान रहे इस गोचर से। केतु और राहु साल में ही रहेंगे, कन्या में ही रहेंगे केतु, और राहु भी मीन राशि में ही रहेंगे। ठीक है, चंद्रमा तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 2.25 दिन में अपनी राशि बदल देता है। देवगुरु बृहस्पति यहीं रहेंगे, पर देवगुरु बृहस्पति 1 तारीख को ही मार्गी हुए हैं, माफ कीजिएगा 31 तारीख को ही रात में मार्गी हुए हैं। ये अच्छी बात है कि देश के शुरुआत में, साल की शुरुआत में ही देवगुरु का मार्गी होना, ये अच्छी बात है। मई तक यहीं रहेंगे, मई के बाद ये ट्रांजिट करके टॉरस में चले जाएंगे। सूर्य का निरंतर तो परिवर्तन होता है महीने में, सूर्य का अभी तो खरमास चल रही है, उत्तरायण हो जाएंगे ये 14 से 15 जनवरी के बीच में। तो ये सब स्थितियां जो दिख पा रही है, छठा भाव मजबूत है, छठे भाव का लग्न, और छठा भाव जैसे ही लगना है तो आपको छठे भाव को देखना चाहिए। छठे भाव में शनि का होना, यानी ये साल कुल मिला के लड़ाई झगड़े वाला हो सकता है। ठीक है, जनता में कोई आक्रोश हो सकता है, और जबरदस्त आक्रोश हो सकता है। केतु है तो कहीं वायरस अटैक भी हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि लग्नेश का 3rd हाउस में होना। हाँ, लग्नेश वक्री भी है, हालांकि एक शुभ ग्रह के साथ है, ये अच्छी बात है। कहीं से पाप ग्रह के प्रभाव नहीं है, शनि से देख रहे हैं उसको। शनि कन्या लगन के अंदर पंचमेश होते हैं, छठे से भी होते हैं, और पंचमेश होने से कुछ सुविधा में रहते हैं।
तो कुल मिला के साल आपका यही जाने वाला है। चंद्रमा का 12th हाउस में होना ये कहीं ना कहीं मानसिक अशांति जनता के लिए है ना। अग्नि तत्व को मजबूत हो जाना ना, ये कहीं ना कहीं क्रिएशन का साल हो सकता है, कुछ नया बदलाव हो सकता है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैंने बोला ना कि स्कॉर्पियो द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और वो हाउस भी ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो थर्ड हाउस जो है वो 8 से 8 होने के कारण वो ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता दिख रहा है 2024 के अंदर। तो ये था मेरा एक गोचरीय प्रभाव को लेकर के मैं 2024 के लेकर के जो मैंने हाजिर हुआ है ना, अपने ज्ञानानुसार, अपने समर्थानुसार जो मैंने गुरुजनों से सीखा है साझा किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।